दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका अच्छा गया होगा। यहाँ पे हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस करेंगे और सटीक एनालिसिस कोशिश करूँगा यहाँ मैं आपके साथ करने का। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन ही है जो मैं आयोग पे छोड़ दूंगा, जिसका हम लोग वेट करेंगे कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, तो आप लोग टेलीग्राम से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का सिद्धांत कार्य करता है अपकेंद्रन। अपकेंद्रन के सिद्धांत पे बेसिकली कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होती है? देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिकतम होती है निर्वात में, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वायु में, उसके बाद जल में, और यहाँ पे कांच में। सबसे न्यूनतम पूछ रहा है तो कांच में होता है, सबसे अधिकतम निर्वात में होता है। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग और गति दोनों एक ही तरह का दिखने में प्रतीत होता है, तो इसमें एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। वेग जो है आपका सदिश राशि है और गति अदिश राशि है, तो गति इसका राइट आंसर है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड क्या हो जाएगा? पिंड घट जाएगा। जैसे ही धरती के घूमने की गति बढ़ाएंगे भूमध्य रेखा का पिंड घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? न्यूटन। गति को सबसे पहले न्यूटन ने परिभाषित किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पे सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसको बोलते हैं एवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बीपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन सी यहां पे सही है, सीबेक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक कांच। आवर्धक कांच क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, जो नॉर्मली जो हम लोग दूरबीन की तरह देखते हैं, प्रकाश बॉक्स वगैरह परचेज जो हम लोगों ने बचपन में किया था, तो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास आता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में बेसिकली क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। बचपन में हम लोगों ने काफ़ी इसका यूज किया है। इसका बेसिकली दूरबीन के रूप में हम लोग इसका यूज करते थे, या किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज करते थे। चुंबकीय का अनुचुंबकीय सिद्धांत, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में किसका प्रदर्शित होता है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं आयोग पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। एक से अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं आयोग पे छोड़ रहा हूँ कि देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। किसी धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु के मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? अगेन मैं इसको भी आयोग पे छोड़ रहा हूं कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। राइट, तो इसको भी मैं आयोग पे छोड़ देता हूं। बाकी इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर इसका राइट आंसर मिलेगा तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर। पित्तल के घटक हैं पिताजी। पित्तल के घटक है क्या है? पिताजी। इसका ट्रिक्स होता है पिताजी। पी से मतलब हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जस्ता, तो यानी तांबा और जस्ता हो जाएगा इसका आंसर। जस्ता और तांबा, ऑप्शन ए। अनबुझा चूना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए यहां पे सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? अगेन इस क्वेश्चन को भी मैं आयोग की मर्जी पे छोड़ रहा हूं कि आयोग इसका क्या आंसर देता है। इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, छोड़ देना चाहिए, आयोग को डिसाइड करते देना चाहिए। हाँ, मेरे अनुसार अगर आप कहेंगे तो इसका आंसर ए हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको आयोग पे छोड़ता हूं। श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो श्वेत धातु बेसिकली प्लेटिनम को कहते हैं।
उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में किसी वाक्य पे विचार कीजिए। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है, ये सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण है, ये गलत लग रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैं आयोग पे छोड़ता हूँ। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो आयोग पे छोड़ देना चाहिए, आयोग के आंसर शीट का वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है। लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। दिखने में ये सही लग रहा है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो ये जल का क्वथनांक घटा देता है, ये भी सही लग रहा है। तो इसका आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन डी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप आयोग के आंसर शीट का वेट कीजिए, आयोग पे छोड़ दीजिए कि इसका आंसर वो आयोग क्या देता है, राइट। लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन इसका डी आंसर होना चाहिए। बायोगैस निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव होता है CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन ए। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? चमकदार लाल रंग दिखाई देता है पटाखा फोड़ते हैं, तो यह होता है स्ट्रोंशियम के कारण, ऑप्शन ए। लवण युक्त वातावरण में प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लवण मृदोभिद, ऑप्शन डी इसको कहते हैं। हेलोफाइटा कहते हैं बेसिकली अंग्रेजी में। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, कवक पौधे में बेसिकली क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी। परागकण की सुपरिभाषा है, यानी परागकण किसको परिभाषित करता है? तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, ऑप्शन ए इसको राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो साइंस का क्वेश्चन होता है, इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़िएगा तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी टफ होता है, और विशेष रूप से साइंस का। यूपीएससी में भी ये चीज़ मैं देख रहा हूँ और बीपीएससी में मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि हिंदी को पढ़ के साइंस के क्वेश्चन को बनाना टफ हो रहा है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे बेसिकली अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से मृदा से प्राप्त करते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडास, लार्स, साइप्रस आदि जो है लकड़ी है, ये किस तरह के पौधे के हैं? तो ये अनावृत बीजी होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अनावृत बीजी पौधा है ये सब। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो जोड़ा है वो मलेरिया है। मलेरिया के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया था कि मलेरिया की जो दवा है क्लोरोक्विन, ये इसका सही आंसर है। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन विशेष रूप से कोरोना के समय में ये काफ़ी चर्चा में रहा था। कोरोना के सब्स्टिट्यूट के रूप में इनिशियली इस दवा का प्रयोग लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्तकण यानी आरबीसी कहाँ होता है, किसमें होता है? तो केचुआ में होता है। केचुआ में बेसिकली आरबीसी होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? यानी कार्बोहाइड्रेट का जो अपघटन होगा उसके बाद अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। अधिकतम एंजाइम क्या होता है? अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रोटीन बेसिकली होता है, और अधिकतम लगा दिया तो निश्चित तौर पे इसका आंसर प्रोटीन होगा। किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो टीकाकरण की शुरुआत किया था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 31 इजी क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनावी रैली के दौरान इनकी हत्या कर दिया गया था? और शिंजो आबे कहाँ के हैं? जापान के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पे एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किसी भाषा का उल्लेख किया गया, तो ये हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी भाषा।
यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? तो आपातकालीन जो सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था अब्दुल्ला शाहिद जी, जो मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया था? तो युद्ध प्रभावित क्षेत्र से, जो यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्र हैं और विशेष रूप से मेडिकल की तैयारी करने वाले जो बच्चे यूक्रेन गए हुए थे, उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, बेसिकली अगर आप देखिएगा तो सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इस पे चीन अपना दावा करना शुरू किया था और ये बेसिकली है भूटान में। तो एक समय में ये भी काफ़ी चर्चा में था, आई थिंक पिछले वर्ष 2021 में ये चर्चा में था। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये बेसिकली दिल्ली को चुना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन जो है, इसको भी मैं आयोग की मर्जी पे छोड़ता हूं कि आयोग इसका क्या आंसर देगा। इस क्वेश्चन को भी मैं आयोग पे छोड़ता हूं। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल में काफी चर्चा में था। भारत ने UAE के साथ किया था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, लेकिन UAE ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और वो किया है इजराइल के साथ। ऑप्शन ए। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहली बार आर्कटिक एम लॉन्च किया था? तो ये किया था रूस ने। ऑप्शन सी। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो बेसिकली केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। और चूंकि यहाँ पे ऑप्शन केंद्र सरकार दिया हुआ है, संस्कृति मंत्रालय भी केंद्र सरकार का ही एक पार्ट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये देश का जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे मैच करना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में सतपाल मलिक नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं, तो तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने प्रकाशित किया था? तो ये मॉस्पी के द्वारा प्रकाशित किया गया। मॉस्पी यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। खबरों में नजर आने वाली एना वेलिक, वलारिवियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी के सभी संबंधित हैं निशानेबाजी से यानी शूटिंग से। हाल में ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? मुख्तार नकवी वो अब हट गए हैं और उनके जगह पे उनका जो प्रभार है अल्पसंख्यक मामले का, उनका प्रभार दिया गया वर्तमान में स्मृति ईरानी जी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा जी यूपीए के उम्मीदवार थे। टॉम ऑफ सैंड ये काफ़ी चर्चा में रहा था। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि, और ये किताब लिखे हैं गीतांजलि श्री ने। मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला था, इसलिए काफ़ी चर्चा में था टॉम ऑफ सैंड।
बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार से बेसिकली दीप श्रेष्ठ जी को दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण जो एक वीडियो मैंने बनाया था उससे काफ़ी क्वेश्चन आया है। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो ये बढ़ गया, पहले 11.3% था, अब 15.3% हो चुका है। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये मनोज तिवारी जी वर्तमान में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार के। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 फीट की मूर्ति कहाँ पे निर्माण हो रहा है? बिहार के किस जिला में हो रहा है? तो बिहार का बेसिकली अगर आप सीतामढ़ी जिला देखेंगे तो ये माँ सीता के लिए जाना ही जाता है, क्योंकि माँ सीता का जन्म सीतामढ़ी में ही हुआ था और उन्हीं के नाम पे इस जिला को सीतामढ़ी जिला के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, अब देखिए इसको मैच करना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान जी हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री संजय करोल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं HR श्रीनिवास। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यूपीएससी स्टाइल में इस क्वेश्चन को पूछा है। नॉर्मली यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, अब बिहार भी इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी स्टाइल में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार बेसिकली शराबबंदी से संबंधित है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24th समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर है? तो बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर का निर्माण किया गया है। गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर की निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर का निर्माण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बेसिकली ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन, इजी क्वेश्चन है, ये राजगीर में हुआ था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया? वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले शासक थे पुष्यभूति। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये बेसिकली किया था कुषाण ने। कुषाण के समय में ही सिल्क रोड बना था और बेसिकली सिल्क रोड के माध्यम से कुषाण रोमन साम्राज्य से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुषाण होना चाहिए। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। अगेन इस क्वेश्चन को मैं बीपीएससी पे छोड़ता हूँ कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है। मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए बलवन। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी राजनीतिक और धर्म को अलग करने की बात करते थे। तुगरिक खान ने किसके शासन के समय में विरोध किया था? तो ये बलवन के शासन में इन्होंने विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? आई थिंक औरंगजेब ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी है, औरंगजेब है। इन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह किया था। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अगर आप देखिएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, सही है, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया। दास प्रथा संबंधित है आई थिंक एलन ब्रो से संबंधित है। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो 2 नहीं होगा।
अगर आपको पता है कि दो गलत है ये आपको पता है, तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इसको टेक्निक बोलते हैं और इसी टेक्निक पे यूपीएससी को क्वेश्चन का सॉल्व किया जाता है। तो उसी टेक्निक को यूज करके, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 70, सिंध विजय किसने किया था? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो यहाँ पर तीसरा पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने किया था, ऑप्शन ए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार के चिकित्सक थे जीवक। जीवक बिंबिसार के चिकित्सक थे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का बेसिकली संस्थापक था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे। संथाल विद्रोह के नेता, ये काफी क्वेश्चन चर्चा में रहता है, मेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है संथाल विद्रोह, तो इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अगेन ये क्वेश्चन भी मैं बीपीएससी पे छोड़ता हूं कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? वो सूर्य है, ऑप्शन डी। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण होता है निकल और फेरस से, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने दिया था? तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो दिया था वो दिया था W.M. डेविस ने, ऑप्शन बी। गरजने वाला चालीसा, उसके बाद 50सा, ये सब जो है बेसिकली दक्षिण गोलार्ध में ये सब पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। क्यों दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है भूमि का क्षेत्र काफी कम होता है उत्तरी के कंपेयर, तो ये सारा का सारा चीज आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिल जाएगा। सार्गेसो सागर कहां पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, इजी क्वेश्चन है। राजस्थान बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, इसका दो रीजन हो सकता है। एक तो ये रीजन हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है, और एक हो सकता है मानसून पहुंचने में यहाँ असफल होता है, दोनों हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ई भी हो सकता है, या हो सकता है ऑप्शन डी माने। अगेन इस क्वेश्चन को मैं आयोग की मर्जी पे छोड़ता हूं, आयोग इसका आंसर की क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ था, ये सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा बेसिकली केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य होता है केरल। अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है? मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है।
भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई थी? प्रथम कोयला खान वेस्ट बंगाल के रानीगंज में खोला गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है वो भील का है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। बिहार का शोक, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहां पे है? तो ये है बेसिकली कांवर झील को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए अगर यहाँ पे हिंदी आप पढ़ेंगे तो कनवार झील लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसका इंग्लिश पढ़ेंगे इसका आंसर ऑप्शन बी आपको दिख जाएगा, ये कांवर झील है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो नॉर्मली इंग्लिश को दिखाना चाहिए। ये आयोग भी कहता है कि अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी में कन्फ्यूजन हो तो आपको अंग्रेजी देखना चाहिए, अंग्रेजी क्वेश्चन देखना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कनवार झील या कांवर झील। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर सिल्क सिटी बहुत फेमस है भागलपुर, इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50, ऑप्शन डी। दो 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की संख्या कितनी है? तो निर्वाचक मंडल की टोटल संख्या 788 है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद को मिलाइएगा तो 788 होता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, इसकी कोई भी सीमा संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी बार भी, यानी मल्टीपल टाइम्स एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति रह सकता है। लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में बेसिकली 3 सत्र होता है, समानतः 3 सत्र होता है। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है सी सीतलवार है, ऑप्शन डी। एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन होगा? देखिए एक देश एक चुनाव अगर लागू किया जाएगा तो कई जगह संशोधन होगा। आर्टिकल 83 में भी होगा, 172 में भी होगा और कई भी जगह संशोधन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 106, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये मिजोरम में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, आई थिंक नागालैंड में भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोका गया? ये परिसीमन बेसिकली 2026 तक के लिए रोका गया। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक संघीय न्यायालय भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। तो अगेन मल्टीपल आंसर सही हो रहा है, राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग का गठन करती है, राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन ए। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य कई सारा हो सकता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111, NSSO के 68वें चक्र के आधार पर गरीबी के अनुमान में कौन सा कथन सही नहीं कथन पूछ रहा। देखिए 68वें चक्र जो हुआ था बेसिकली 2013 के आसपास हुआ था और इसी समय में गरीबी जो बेसिकली माना गया था भारत में, गरीबी से नीचे का प्रतिशत यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन प्रतिशत वो 21.9% माना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 112, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने मेंस में पूछा था, 65वीं बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। सूक्ष्म उद्यम जो होता है को
आंशिक रूप से क्या परिभाषित करते हैं या किस रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है? एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे अंग्रेजी में चेक कर रहा था इसका इंग्लिश है माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो इंटरप्राइजेज का दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट, तो दोनों कंडीशन होता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये सही दिख रहा है आपको, संयंत्र और मशीनरी के उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए, ये सही दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन डी में आइए कि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक होता है, 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये रहता तो ये सही होता, तब आंसर ई होना चाहिए। लेकिन अभी एक ही कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है और ये कंडीशन पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर ऑप्शन डी में ये होता है कि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता तब आंसर ऑप्शन ई होता, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कंफर्म होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कुओं का निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कहीं भी चर्चित नहीं है, कहीं भी चर्चा इसका नहीं किया गया, तो इसको गलत मान सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 114, भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो भंडारी समिति का संबंध बेसिकली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, यानी आरआरबी का रिकंस्ट्रक्शन से है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये चर्चा हम लोगों ने कई बार किया है, न्यूज एनालिसिस में भी हम लोगों ने किया है। पेंशन योजना को पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। कोई भी पेंशन योजना हो, पेंशन को रेगुलेट करने का काम करता है पीएफआरडीए। ऑप्शन ए यहां पे सही है। बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो बजट में जो की प्राथमिकता है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट इस बार सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है? तो 11.7% है, ऑप्शन बी। वस्तु वर्गीकरण और सूक्ष्म और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में कितना रहा? तो ये रहा है 1.7%, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना रहा है? तो ये रहा है बेसिकली 109.5 मिलियन टन, ऑप्शन ए सही है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए कार्यक्रम लाया गया था, 2021 या 22 में लाया गया था। ये कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट का कार्यक्रम था और इसका आंसर ऑप्शन डी यहां पे दिख रहा है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनना है, तो गलत कथन क्या? प्राथमिक सेक्टर में जीडीपी का योगदान 2.3% है, लेकिन 2.8% नहीं है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत स्टेटमेंट है। बिहार के प्राथमिक सेक्टर में जीडीपी जो बढ़ी है, प्राथमिक सेक्टर जो ग्रोथ हुआ है वो 2.3% की दर से बढ़ा है, ना कि 2.8% की दर से बढ़ा है। शहरीकरण, सबसे अधिक शहरीकरण पटना में है, तो यहाँ पे पटना आपको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। सेकंड पोजीशन पे मुंगेर आता है और तीसरे पे नालंदा आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में कितना रहने का अनुमान है? तो 3.47 जीडीपी का, बिहार की स्थिर जीडीपी का 3.47 राजकोषीय घाटा रहेगा। 7 निश्चय 2 भाग 2 में कौन सा नहीं है? 7 निश्चय भाग 2 में सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय हमारे बिहार में सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है शिवहर का, तो यहाँ पे शिवहर एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई है? तो आई थिंक इसका मृत्यु हुआ ग्वालियर में, ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है?
इसका आंसर मेरे अनुसार सुरेंद्र नाथ बनर्जी होना चाहिए, लेकिन इसका भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसे भी, लेकिन मेरे अनुसार सुरेंद्र नाथ बनर्जी होना चाहिए। सरदार उधम सिंह को किसने मारा? इस पर काफी लोगों ने इसको गलत मारा है। जनरल डायर और माइकल ओ डायर के बीच में कंफ्यूजन हुआ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, माइकल ओ डायर। क्वेश्चन नंबर 130, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था? मैकडोनाल्ड नहीं था, रैमजे मैकडोनाल्ड इसका पार्ट नहीं था। गांधी इरविन समझौता, अगेन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था और यहीं पे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो निकोबार द्वीप को बेसिकली उन्होंने स्वराज द्वीप नाम दिया था और अंडमान द्वीप को उन्होंने शहीद द्वीप नाम दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वराज द्वीप। फरवरी 2022 में पुलिस चौकी में आग लगने की जो घटना है चौरा चौरी, वो बेसिकली कहाँ की है? तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो खुदीराम बोस ने बेसिकली मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के लिए सक्रिय था? आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था और इसका गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसको दिया गया था या श्रम विभाग किसको दिया गया था? बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था 1946 में। 1942 में किस त्योहार के अवसर पे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे? दीपावली के अवसर पे जयप्रकाश नारायण जी जेल से भागे थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, 240 प्रति दर्जन। 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 52 सेंटीमीटर। 153 का आंसर होगा ऑप्शन सी 12 सेकेंड। 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 146 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 30 दिन। 145 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। 148 का आंसर हो जाएगा 60 और 40। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आंसर दे रहा हूं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7 और 150 इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 24 किलोग्राम। इसका आंसर ए हो जाएगा 24 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर 24 नहीं, इसका आंसर होगा 28 किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 किलोग्राम। दोस्तों 150 क्वेश्चन यहाँ मैंने आपके साथ सॉल्व कर लिया है। आप लोग अपना क्वेश्चन चेक कीजिएगा और चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। इसका कट ऑफ क्या होगा इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।